हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बिजनेस रिस्क क्या होता है। कोई भी बिजनेस, देखिए, जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो हर एक बिजनेस में, चाहे वो बिजनेस छोटा हो, बड़ा हो, या किसी भी लेवल का बिजनेस हो, किसी भी टाइप का बिजनेस हो, किसी भी नेचर का बिजनेस हो, उसके साथ एक फैक्टर एसोसिएटेड होता है जिसका नाम है रिस्क। रिस्क के बिना कोई बिजनेस नहीं चलता है और हर एक बिजनेस में, जो भी बिजनेस चल रहे हो, एग्जिस्टिंग बिजनेस हो, नए बिजनेस हो, सारे बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो आज के सेशन में हम लोग जानेंगे कि बिजनेस रिस्क की मीनिंग क्या होती है और नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क क्या होता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो अंत तक जरूर देखें ताकि आपको बिजनेस रिस्क से रिलेटेड, उसके नेचर से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ बिजनेस रिस्क एंड व्हाट इज नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। सो बिजनेस रिस्क समझने से पहले हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि रिस्क होता क्या है। तो रिस्क इन सिंपल टर्म, अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ में देखें तो रिस्क एक ऐसा चीज़ होता है, एक ऐसा फैक्टर होता है जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। यानी कि ऐसे चांसेस, ऐसी प्रोबेबिलिटी जहाँ पे आपको कोई लॉस की एक चांसेस दिख रही हो, एक लॉस की एक थोड़ी स्कोप दिख रही हो, तो उसको हम कहते हैं रिस्क। यानी कि हम अपनी पर्सनल लाइफ में कोई भी काम करते हैं, या फिर अगर बात करें, आप स्टूडेंट हैं तो अगर आप जो पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको ये नहीं पता है कि आपके एग्ज़ाम में कितने मार्क्स आएंगे, ठीक है, तो वो क्या होता है, रिस्क होता है। आप पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन आपको ये नहीं पता है क्या आप सही डायरेक्शन में पढ़ाई कर रहे हैं, क्या आप सही बुक्स फॉलो कर रहे हैं, क्या आप सही टीचर फॉलो कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम योर कॉलेज टीचर। तो इससे क्या होता है कि आपको एक थोड़ी अनसर्टेनिटी रहती है कि आपके एग्जाम में मार्क्स कैसे आएंगे, क्योंकि आप जिस तरह की बुक्स फॉलो करते हैं, जिस तरह के आप टीचर्स फॉलो करते हैं, जिस तरह के आप पढ़ाई करते हैं, उसके बेसिस पे ही आपके मार्क्स आएंगे। तो वो क्या हो गया, एक रिस्क हो गया। अब इसी चीज को अगर हम बिजनेस टर्म में समझें कि बिजनेस रिस्क क्या होता है, तो एक बिजनेस में आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, या फिर कह सकते हैं कि आपका बिजनेस में लॉस कितने होने वाले हैं, कितना प्रॉफिट होने वाला है, एडिक्वेट प्रॉफिट होने वाला है कि नहीं होने वाला है, इस चीज को हम कहते हैं रिस्क। यानी कि अगर इसका डेफिनेशन देखें तो एनीथिंग दैट थ्रेटन्स अ कंपनीज ability to achieve its financial goals is considered as business risk। एक किसी भी बिजनेस में जब फाइनेंशियल गोल को कोई थ्रेटन करता है, कोई फैक्टर हो जो थ्रेटन करता है, यानी कि एक ऐसा फैक्टर जो एक बिजनेस का फाइनेंशियल गोल को अचीव करने में कहीं ना कहीं रुकावट डालता है, उसको हम कहते हैं बिजनेस रिस्क। जैसे कि अगर एग्जांपल अगर देख लें तो एग्जांपल में हो गया आपका डैमेज बाय फायर। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक फायर लग जाता है तो उससे जो डैमेजेस होते हैं वो बिजनेस रिस्क में आते हैं। एंड देन फ्लड, अगर कहीं नेचुरल डिजास्टर लाइक बारिश के मौसम में ज्यादा बारिश हो जाता है तो फ्लड आ जाते हैं, ठीक है। तो आजकल भी आप देखें तो कई सारे सिटीज में, कई सारे स्टेट में बाढ़ आया हुआ है, तो इसके वजह से भी बिजनेस रिस्क अकर होता है। एंड देन आपका नेचुरल डिजास्टर यानी कि अर्थक्वेक आ गया। तो इस तरह के जो फैक्टर्स होते हैं, इस तरह के जो नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं, उसके वजह से जो रिस्क होते हैं उसको कहते हैं हम बिजनेस रिस्क। तो हम अब बिजनेस रिस्क की मीनिंग समझ गए हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क क्या होता है। तो सबसे पहला जो नेचर होता है वो होता है रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि आपका बिजनेस चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आपका बिजनेस चाहे किसी भी लेवल का हो, किसी भी नेचर का हो, हर एक बिजनेस में बिजनेस रिस्क का होना मस्ट है, एक एसेंशियल पार्ट होता है। कोई भी बिजनेस बिना रिस्क के नहीं चलता है। जैसे कि अगर एग्जांपल की बात करें तो अगर आप पढ़ाई करने के बाद कोई बिजनेस खोलना चाहते हो तो आपको ये नहीं पता है कि आपको उस बिजनेस से कितना प्रॉफिट होने वाला है, आपको ये नहीं पता है कि आपके जो प्रोडक्ट आप बनाने वाले हो वो प्रोडक्ट मार्केट में कितना उसका डिमांड होगा, वो आपके कितने कस्टमर
कस्टमर्स आपके बनने वाले हैं उस प्रोडक्ट को खरीदने वाले। आपको ये नहीं पता है कि आपके सप्लायर जो है, रॉ मटेरियल सप्लायर्स, वो आपको टाइमली रॉ मटेरियल सप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे। आपको ये नहीं पता है आपके जो बिजनेस के पार्टनर हैं वो आपके साथ पूरी फेथफुली आपके साथ काम करेंगे कि नहीं, आपके एम्प्लॉय काम करेंगे कि नहीं, आपकी मशीनरी जो यूज़ करे वो कहीं मैकेनिकल फेलियर तो होगा कि नहीं। ये बहुत सारी चीज़ें होती है जो अनसर्टेन होती हैं। और कोई भी जब बिजनेस स्टार्ट होता है या फिर बिजनेस अगर रन भी करता है तो उसमें ये रिस्क हमेशा बना रहता है, ये सारे फैक्टर्स का। तो हम नहीं जानते हैं कि क्या होने वाला है आगे फ्यूचर में, राइट। तो हर एक बिजनेस का ये एसेंशियल पार्ट होता है बिजनेस रिस्क। एंड देन सेकेंड पॉइंट है बिजनेस रिस्क अराइजेज ड्यू टू अनसर्टेनिटी। जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया कि एक बिजनेस में रिस्क जो होता है वो अनसर्टेन होता है और आप उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अगर आप प्रेडिक्ट कर लेंगे कोई भी चीज़ तो आपको ऑफ कोर्स आपको हमेशा विन विन सिचुएशन रहेगा। आप कभी भी लॉस फेस करेंगे ही नहीं, आपको कभी लॉस होगा ही नहीं बिजनेस में। लेकिन बिजनेस रिस्क जो होता है, जो कि एसेंशियल पार्ट है एक बिजनेस का, ये अनसर्टेनिटी की वजह से आता है। यानी कि आप बिल्कुल प्रेडिक्ट नहीं कर सकते आपको कब बिजनेस में रिस्क आ जाए। जैसे कि अगर बात करें मैकेनिकल फेलियर, जो कि एक रीजन होता है बिजनेस रिस्क का। आपको नहीं पता मशीन चलते चलते, अगर प्रोडक्शन लेवल की बात करें तो अगर प्रोडक्शन लेवल चल रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है किसी प्रोडक्ट का, तो आपको नहीं पता है कि मशीन कब खराब हो जाएगी। ओके आपको ये नहीं पता है कि कब बारिश हो जाए, कब बाढ़ आ जाए, कब अर्थक्वेक आ जाए। फिर आपको ये नहीं पता है कि आपके बिजनेस में डिमांड, आपके प्रोडक्ट की डिमांड कुछ ज़्यादा हो गए, आप सप्लाई नहीं कर पा रहे हो। कई सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपको नहीं पता रहते, अनसर्टेन चीज़ें रहती हैं जिसके वजह से ये बिजनेस अराइज होता है। ओके एंड देन एक इसका अनदर नेचर है कि प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ बिजनेस रिस्क। जैसे कि कहा गया है कि अगर आप देखें कि एक सीरीज़ है, वेब सीरीज़ जो OTT प्लेटफॉर्म पे है, जिसका नाम है 1992 स्कैम। तो उसमें हर्षद मेहता जो कि बहुत बड़े शेयर मार्केट प्लेयर थे, तो उनका एक डायलॉग था कि रिस्क है तो इश्क है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप जितना ज़्यादा रिस्क लोगे आपको उतना ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। ओके तो बहुत फेमस डायलॉग है। अगर आप वो सीरीज़ नहीं देखें तो आपको ज़रूर देखना चाहिए। बीइंग एज कॉमर्स स्टूडेंट वो बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज़ है और बार बार देखना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। तो उसमें डायलॉग है, अगर आप देखें तो उसमें आपको ये डायलॉग मिलेगा सुनने को। तो बिजनेस में भी क्या होता है कि आप रिस्क अगर जितना ज़्यादा लेते हो तो आपको उतना ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। रिस्क जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके प्रॉफिट के। यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब आप जितना ज़्यादा रिस्क लोगे वो डायरेक्टली आपको रिजल्ट देगा उतना ही। यानी कि अगर रिस्क और प्रॉफिट को कंपेयर करें तो आप जितना ज़्यादा रिस्क लोगे आपको रिवॉर्ड भी उतना ही ज़्यादा मिलेगा, जितना कम आप रिस्क लोगे उतना ही कम आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये बिजनेस का एक बहुत ही मेन फैक्टर है, एक बहुत बड़ा नेचर होता है बिजनेस रिस्क का। ये फैक्टर बेसिकली जो कहते हैं कि जितना ज़्यादा आप रिस्क लोगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो ऑफकोर्स बिजनेस में रिस्क लेना भी अच्छी बात है। अगर आपके पास रिसोर्सेस अच्छे हैं, आपके पास वो कैपेबिलिटी है, वो कैपेसिटी है कोई भी सिचुएशन को हैंडल करने का, तो बिजनेस रिस्क लेना एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ होता है। एंड देन इसका नेक्स्ट जो नेचर है वो है डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स मेनली अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। इसमें दो चीज़ हम जानेंगे, एक नेचर और साइज ऑफ बिजनेस। तो इसको समझने के लिए, नेचर और साइज ऑफ बिजनेस को समझने के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूं, द बेस्ट एग्जांपल नोकिया फ़ोन का। तो नोकिया फ़ोन अगर आज के इस डेट में अपना वही पुराना मॉडल जो वो लोग लाइक अभी तो मार्केट में क्या है, एंड्रॉयड फ़ोन, स्मार्टफोन ये सब चल रहे हैं, राइट। तो अगर नोकिया अपना पुराना मॉडल फिर से वापस लॉन्च करती है मार्केट में, जो छोटा हैंडसेट हुआ करता था 2005, 2007-8 के टाइम पे, अगर उसको फिर से लॉन्च करती है मार्केट में, तो आपको क्या लगता है कि वो प्रोडक्ट फिर चलेगा? कुछ लोग पसंद करते हैं आज के डेट में वो प्रोडक्ट भी, लेकिन क्या लगता है कि वो सारे लोग वो जो प्रोडक्ट है वो सारे लोग का जो करंटली एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, स्मार्टफोन, उसको रिप्लेस करने की उसकी कैपेबिलिटी है? तो आंसर इज़ नो। क्यों? क्योंकि अब लोग एडिक्टेड हो गए हैं स्मार्टफोन के। तो अब ये बेसिक फ़ोन अगर मार्केट में नोकिया लाता है तो उसका मार्केट नहीं
स्टैब्लिश हो पाएगा, वो मार्केट में फेल हो जाएगा। तो इसे कहते हैं क्या, नेचर ऑफ बिजनेस। यानी कि आप अगर मार्केट के हिसाब से आपका बिजनेस नहीं अगर है तो आपका प्रोडक्ट फेलियर या बिजनेस रिस्क आपका ज़्यादा है, आपका ज़्यादा हो सकता है। ओके, अब साइज ऑफ बिजनेस की अगर बात करें तो साइज का मतलब क्या हुआ, स्मॉल स्केल एंड बिग एंटरप्राइज। तो स्मॉल स्केल जो कंपनी होती है उनका रिस्क कम होता है क्योंकि उनके कैपिटल ऑफ कोर्स कम लगे हैं, उनके पास वो लेवल ऑफ प्रोडक्शन कम है, उनकी हर एक चीज़ क्या होती है, लिमिटेड होती है। लेकिन अगर बड़े कंपनी की बात करें तो उनकी इन्वेस्टमेंट लेवल ज़्यादा है, यानी उनका प्रोडक्शन लेवल कह लें या बिजनेस का साइज बहुत बड़ा है, तो उनका रिस्क हमेशा ज़्यादा रहेगा क्योंकि वो मार्केट में ज़्यादा उन्होंने मार्केट में ज़्यादा मार्केट सेगमेंट को कैप्चर किया हुआ है। उनका प्रोडक्शन लेवल से लेकर के हर एक चीज़, हर एक रिसोर्सेज उनका हाई लेवल पे है और उनका इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा हुआ है, तो उनका रिस्क हमेशा ज़्यादा रहेगा। तो साइज ऑफ बिजनेस मैटर करता है कि आपका कितना बिजनेस में रिस्क है। तो अगर जैसे एक छोटे बिजनेस देख लें तो छोटा बिजनेस जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो अगर आप देखिए आपके घर के नीचे जो भी शॉप्स हैं तो एक छोटे लेवल की हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट कितना होगा, 3 से 4 लाख या बिलो 5 लाख ही होगा। ओके, तो अगर वो छोटे बिजनेस में अगर कुछ होता है, अनसर्टेनिटीज़ की वजह से लॉस भी होता है तो 5 लाख तक का ही लॉस होगा। लेकिन अगर बात करें मुकेश अंबानी जी की, तो उनका अगर बिजनेस में कोई रिस्क आता है, ठीक है, तो उनका तो भाई बड़ी लेवल की कंपनी है, तो उनका जो लॉस होगा या बिजनेस रिस्क जो एसोसिएटेड होगा उनके बिजनेस में, वो कुछ नेक्स्ट लेवल का होगा, बड़े लेवल का होगा। तो ये हो गए क्या, नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। तो एक बार फिर से मैं समराइज कर देता हूं। हमने बिजनेस रिस्क के नेचर में देखा कि रिस्क एक एसेंशियल पार्ट होता है बिजनेस का, और रिस्क जो होता है वो अनसर्टेनिटीज की वजह से अराइज होता है किसी भी कंपनी में, एंड देन प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ बिजनेस रिस्क। ठीक है, और बिजनेस रिस्क जो होता है वो डिपेंड करता है कि आपके बिजनेस का साइज क्या है और बिजनेस का नेचर क्या है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड टुडेज सेशन। आई होप कि आपको बिजनेस रिस्क की मीनिंग और उसके नेचर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। बट अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं उस पर वर्कआउट करूं और आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे सकूं उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। तो जाने से पहले आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी बिजनेस स्टडी पढ़ सकें और अच्छे मार्क्स ला सकें। सो स्टे ट्यून, कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू टॉपिक। तब तक के लिए नमस्कार।